Hello students, welcome in our geography class. Yesterday we studied about that our earth is having lots of variations and also the variations having some similarity and some of the dissimilarity, right? And who can give the idea regarding the variations like the similarity or dissimilarity? Who gave the idea? This idea given by the researches, those researches which can done by the scholars. So the scholar who gave the idea related to the geography is called geographer, right? ऐसा व्यक्ति जो ज्योग्राफी से रिलेटेड आइडियाज प्रोवाइड कराता है उसे हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफर कहते हैं. तो ज्योग्राफर एक्सप्लेन्स द फिनोमेना in a frame of cause and effect relationship, as it does not only help in interpretation but also foresees the phenomena in future. ज्योग्राफर क्या एक्सप्लेन करता है बेटा? ज्योग्राफर हमें एक्सप्लेन करता है कॉजेज और इफेक्ट का रिलेशनशिप, और उसके इस एक्सप्लेनेशन से ना हमें इंटरप्रिटेशन मिल जाता है बल्कि हम लोग फ्यूचर के बारे में और ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं. हम जानकारी हासिल करने लग जाते हैं कि जो भी कॉजेज हैं और जो भी इफेक्ट है वो किस तरीके से हमसे कनेक्टेड हैं. तो द ज्योग्राफिकल फिनोमेना बोथ द फिजिकल एंड द ह्यूमन आर नॉट स्टैटिक बट हाईली डायनेमिक. ये भी सच है कि फिजिकल और ह्यूमन से रिलेटेड जो भी ज्योग्राफिकल फिनोमेना है दैट आर नॉट स्टैटिक, हाई नहीं है, ये डायनेमिक है. दे चेंज ओवर टाइम as a result of the interactive processes between ever changing earth and untiring and ever active human being. कोई भी चीज इस वजह से स्टैटिक नहीं है क्योंकि हमारा अर्थ पर भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है और ह्यूमन बीइंग तो है ही चेंजेस से भरा हुआ. वी आर वेरी एक्टिव. So primitive human society were directly depend on their immediate environment, right? And geography thus is concerned with the study of nature and human interaction as an integrated whole. Primitive human कैसा था students? Primitive human society जो थी वो directly dependent थी अपने immediate environment पर, जिस तरीके का पहले के समय में environment था उस पर. लेकिन आज का human कैसा है? Nowadays human is scientific and the new human having the capacity to adapting the environment according to their requirement, and the geography is concerned with the study of nature and as well as human, and even it is the study of nature and human interactions as an integrated whole. Geography क्या है? Geography study है नेचर और ह्यूमन के जो इंट्रैक्शंस हैं उसके बारे में. ह्यूमन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर एंड नेचर हैज द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन. ह्यूमन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर. ह्यूमन नेचर का काफी इंटीग्रल पार्ट है और नेचर जो है वो इम्प्रिंट्स है, उसकी छाप है ह्यूमन पर. नेचर हैज इम्प्रिंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. Its imprints can be noticed on food, clothing, shelter and occupation. हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन और नेचर जो है दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं, राइट? और नेचर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ह्यूमन के ऊपर. अब देखिए ह्यूमन के फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ऑक्यूपेशन सब कुछ नेचर पर डिपेंड करता है. अगर नेचुरली जो फिजियोग्राफिक डिवीजन प्लेन है तो ह्यूमन का फूड व्हीट होगा. अगर ह्यूमन जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है वो कोस्टल एरियाज हैं तो उसका फूड राइस होगा. अगर ह्यूमन हॉट वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन में रह रहा है तो वो कॉटन क्लोथ्स पहनेगा. अगर ह्यूमन कोल्ड वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन में रह रहा है तो वो वुलन को प्रेफर करेगा. अगर ह्यूमन ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पर बहुत बारिश होती है
तो वो झोपड़ी हट टाइप की घर बनाएगा, और अगर प्लेन एरियाज में रह रहा है तो उसके घर प्लेन टेरेसेस वाले होंगे। अगर ह्यूमन मिनरल्स रिच एरिया में रह रहा है तो उसका ऑक्यूपेशन सेकेंडरी सेक्टर होगा, और अगर ह्यूमन फर्टाइल लैंड वाले प्लेन एरियाज में रह रहा है तो उसका ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होगा, राइट। दिस इज काइंड ऑफ imprints of nature on human. Human beings have come to terms with nature through adaptation and modification. Human क्या कर रहा है अब वो adaptation सीख रहा है, nature को modification कर रहा है। And as you already know that the present society has passed the stage of primitive society, right? आजकल की present society कैसी है? इसने primitive society का जो समय था उसको पास कर लिया है। In the primitive society, the human directly dependent on their immediate physical environment for their sustenance. But present society, we are having the capacity to modify our natural environment by inventing and by using technology. And thus, we are having the capacity to expand the horizon of the whatever the operation and whatever the appropriating utilizing the resources provided by the nature, right? आज हम ह्यूमन जो हैं, आज की जो प्रेजेंट सोसाइटी है, इस समय का ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल हो गया है और उसके अंदर कैपेसिटी डेवलप हो गई है। वो नेचुरल एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेता है। वो अब इतना फर्क नहीं पड़ता ह्यूमन को। पहले तो ह्यूमन वैसे ही रहता था जैसे नेचर चाहती थी, जैसा उसे नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता था। अब ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन पहाड़ों पे भी रह लेता है, यानी कि उसके लिए टेराइन जो है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। अब पहाड़ों को काटना और उस पर घर बनाना, खेती करनी है, टेरेस फार्मिंग करना, ये सब ह्यूमन ने बहुत इजीली सीख लिया है बेटा। अब अगर ह्यूमन हॉट वेदर कंडीशन में है तो वहाँ पर एसी लगा लेता है, कूलर लगा लेता है, सर्वाइव करता है। अगर बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है तो वहाँ पे हीटर का यूज कर लेता है। तो दिस इज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बाय विच ह्यूमन स्टार्ट अडेप्टिंग द एनवायरनमेंट ड्यू टू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड even the technology helped in the reducing the harshness of labor, increase labor efficiency and provide leisure to human beings. आज तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, ह्यूमन ने इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर लिया है कि उसने जो भी लेबर का हार्शनेस है उसको रिड्यूस कर लिया है, लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज कर ली है, और इन सब की वजह से ह्यूमन के पास अब बहुत सारा लेजर टाइम है, खाली वक्त है, फ्री टाइम जिसे हम कह सकते हैं, टू अटेंड टू द हायर नीड्स ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से वो जो भी उसके हायर नीड्स है लाइफ की उसको अटेंड कर पा रहा है। पहले की जो महिलाएं थी, मेरी दादी नानी के समय की पहले की बात कर रही हूँ बेटा मैं, तब दादी नानी जो है वो आटा चक्की में पीसा करती थी, सारा दिन घर के काम में लगी रहती थी। आजकल क्या है? टेक्नोलॉजी है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, और आजकल तो मार्केट जो है वो फुल ऑफ कमोडिटी है, हर तरह का सामान, पैकेज फूड तक आ गए हैं। पहले की तरह नहीं है कि गेहूं लिया, आटा पीसा तब जाके रोटी बनाई। अब तो आटा भी पिसा पिसाया मिलता है, आटा लगाने की भी जहमत नहीं है, मशीन आती है सब कुछ के लिए, फूड प्रोसेसर आते हैं। तो इसने क्या किया? लाइफ इजी बना दी। सिमिलरली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, पहले बहुत सारी वर्क ह्यूमन हाथ से करता था, अब ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें हाथ मशीन से होती हैं, एक बटन दबाया और मशीन में सारा काम हो रहा है। सो इट ऑल्सो इंक्रीज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड द मोबिलिटी ऑफ लेबर टू। क्या हो रहा है इन सबसे? इन सबसे प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रही है, राइट। सो द अर्लियर ह्यूमन एंड द मॉडर्न ह्यूमन both are different from each other. The way of living are totally different. The earlier human depend totally on the nature, but nowadays the modern human is associated with the modern technology, right?
So students, the interaction between the physical environment and human beings has been very succinctly described by a poet. एक पोएट ने बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही संक्षेप में जो इंटरेक्शन है फिजिकल एनवायरनमेंट का और ह्यूमन का, उसको यहाँ पर एक्सप्रेस करने की कोशिश की है बाय सम डायलॉग लाइक you created the soil, I created the cup. Here you stands for nature and I stands for human. You created night, I created the lamp. You created wilderness, highly terrains and deserts. I created flower beds and gardens. What is the meaning of this dialogue? Human said you created the soil. Human कह रहा है नेचर को, यहाँ पोएट का कहना है कि आपने सॉइल बनाई, मिट्टी बनाई, मैंने उस मिट्टी का यूज किया और क्या बना दिया, कप बना दिया. यू क्रिएटेड नाइट, आपने रात बनाई, मैंने उस रात के अंधेरे को दूर करने के लिए लैंप बना लिया. यू क्रिएटेड विल्डरनेस, हिली टेराइन्स एंड डेजर्ट्स, आपने मेरे को बहुत ही डिफरेंशिएटिव लैंड पैटर्न दिए, कहीं पर हिली टेराइन दिया, कहीं डेजर्ट दे दिया. मैंने क्या किया, मैंने फ्लावर्स बनाए, फ्लावर बेड्स और गार्डन्स लगा दिए आपकी उसी टेराइन पर. तो ह्यूमन बीइंग्स हैव क्लेम्ड देयर कंट्रीब्यूशन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. ह्यूमन यहाँ क्या क्लेम कर रहा है, यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन क्लेम कर रहा है कि उसने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया, अपनी हेल्प, अपने टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया और फिर अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया. जितने भी सोर्सेज नेचर ने प्रोवाइड कराए, उन सोर्सेस को अपनी टेक्नोलॉजी को ऐड करके रिसोर्स में कन्वर्ट कर लिया, राइट. तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग्स मूव फ्रॉम द स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेज ऑफ फ्रीडम. ह्यूमन बीइंग ने क्या किया कि हेल्प टेक्नोलॉजी की मदद से स्टेज ऑफ नेसेसिटी से मूव होकर के स्टेज ऑफ फ्रीडम पर आ गया. पहले नेचर उसके लिए नेसेसिटी थी, लेकिन अब ह्यूमन आज़ाद हो गया है. अब ह्यूमन को कोई दबाव नहीं है नेचर का कि अगर नेचर बारिश करेगी तभी खेती करेगा, नेचर फर्टाइल सॉइल देगी तभी खेती करेगा ना. अब ऐसा नहीं है बेटा. अब ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक हो गया है. अब अगर फर्टिलाइजेशन खत्म हो रहा है मिट्टी का, ह्यूमन यूज केमिकल fertilization and he try to improve the fertility of the soil. If there is no rainfall, human use the various methods of irrigation and start cultivating. If the terrain is rugged, rough or highly elevated, then human do the step farming there. So this is called the movement of the stage of necessity to a stage of freedom. They have put their imprints everywhere and created new possibilities. Earlier, nature put the imprints on human, but now human imprints everywhere and created a new possibilities in collaboration with nature. So thus now we find humanized nature and naturalized human beings. यहाँ हमको क्या दिख रहा है, अब ह्यूमनाइज्ड हो गया है नेचर और नेचुरलाइजेशन हो गया है ह्यूमन बीइंग का. And the geography studies this interactive relationship. The space got organized with the help of means of transportation and communication network. And the links, route and node settlement of the types of hierarchies integrated the space and gradually it got organized. So, as a social science discipline, geography studies the spatial organization and spatial integration. अगर हम लोग ग्रेजुअली देखें तो एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन ज्योग्राफी क्या स्टडी कर रहा है, ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन को और जो स्पेशल इंटीग्रेशन है इसको स्टडी करता है. तो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज कंसर्न विद 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन. 3 तरह के क्वेश्चन हमें स्टडी करने पड़ेंगे अगर हमें ज्योग्राफी को एक डिसिप्लिन मैनर में जानना है तो. एंड दीज आर some questions are related to the identification of the pattern of natural and cultural features. हमें
हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उन पैटर्न्स को जो कि नेचुरल और कल्चरल फीचर से भरपूर हैं और जो अर्थ सरफेस पर चारों तरफ फैले हैं। और ये क्वेश्चन किस बात से रिलेट करता है? व्हाट, क्या आइडेंटिफाई करना है। सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल ह्यूमन एंड कल्चरल फीचर्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद वेयर, कहाँ पर हमको आइडेंटिफाई करना है, कहाँ किससे जोड़ना है हमें। So taken together, both these questions take care of distributional and locational aspects of natural and cultural features. And these questions provide inventorized information of what features and where located. अगर हम इन questions को invention और information के तौर पर देखें तो हमें features, कौन से features कहाँ located हैं, इनके बारे में हमें आंसर। So it was a very popular approach during the colonial period. These two questions did not make geography a scientific discipline till the third question was added. पर colonial time तक, देखिए बेटा ये जो फीचर्स हैं, अभी जो हमने दो क्वेश्चंस की बात की है, ये विचार colonial time में है, लेकिन इससे ज्योग्राफी पूरी नहीं हुई। अब ये कुछ बचा था और तब एक थर्ड क्वेश्चन अराइज हुआ। The third question is related to the explanation or the causal relationship between features and processes and the phenomena. And this aspect of geography is related to the question why. तीसरा क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड था? एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड था। जो भी कॉजल रिलेशनशिप था फीचर्स और प्रोसेसेस के बीच में, उससे रिलेटेड था। और ये एस्पेक्ट जो है, ये रिलेशन जो है, वाई, तो हियर व्हाट, वेयर एंड वाई आर द थ्री सेट ऑफ क्वेश्चन। क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्या जानकारी लेनी है, कहाँ से जानकारी लेनी है, क्यों जानकारी, राइट। तो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू स्पेस एंड टेक्स नोट ऑफ स्पेशियल कैरेक्टरिस्टिक एंड एट्रीब्यूट्स। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन किससे रिलेट करता है? ये स्पेस से रिलेट करता है और स्पेशियल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनसे रिलेट करता है। एरिया, रीजन्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजन्स, दिस ऑल स्टडी इन ज्योग्राफी एंड द स्टडी इज द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन, कंसंट्रेशन ऑफ द फिनोमेना over space and interprets them, providing explanation for these. इनका explanation किससे provide होगा? Distribution से, location से, concentration से, जो हम space पर करेंगे। So it takes note to the association and interrelationship between phenomena over space and interprets, then provide explanations and these patterns. So it also takes note of the associations and interrelationship between phenomena resulting from the dynamic interaction between human beings and their physical environment. So clearly one thing is noted here, that the geography is all about the interaction between the human being and the physical environment, and all the related question what, where and why is associated with these two important factors of geography. हम इस ज्योग्राफी में यही देखेंगे, क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, ठीक है। Hope you understand this topic. Now the next topic we are taking in our next video, and the name of the topic is geography as an integrating discipline. So hope you understand till now. Thank you and have a nice day. Take care.